श्री कृष्ण भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 49। द्रोणा हरावा कर्म बुद्धि योगा गादान धरते बुद्धू शरणनि विवक्षिन कृपणाना हे फल हेत्वा। इसका हिंदी अर्थ है, बुद्धि योग क्षमता की अपेक्षा सका कर्म दूर से अत्यंत ही निष्कष्ट है। हे धनंजय, तू बुद्धि क्षमता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। व्याख्या। बुद्धि योग अर्थात क्षमता की अपेक्षा सकाम भाव से करने और उसका अत्यंत ही निष्कृष्ट है। कारण कि कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं तथा उन कर्मों के फल का भी संयोग और वियोग होता है, परंतु योग नित्य है, उसका कभी वियोग नहीं होता, उसमें कोई विकृति नहीं आती। अतः समता की अपेक्षा सका कर्म अत्यंत ही निष्कृष्ट है। संपूर्ण कर्मों में समता ही श्रेष्ठ है। समता के बिना तो मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं तथा उन कर्मों के परिणाम में जन्मते मरते और दुख भोगते रहते हैं। कारण है कि समता के बिना कर्मों में उद्धार करने की ताकत नहीं है। कर्मों की समता ही कुशलता है। अगर कर्मों की समता नहीं होगी तो शरीर में अहंता ममता हो जाएगी और शरीर में अहंता ममता होना ही पशु बुद्धि है। भागवत में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा है कि अर्थात, हे राजन, अब तुम यहाँ पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। द्रोण कहने का तात्पर्य है कि जैसे प्रकाश और अंधकार कभी समक्ष नहीं हो सकते, ऐसे ही बुद्धि योग और सकाकर्म भी कभी समकक्ष नहीं हो सकते। इन दोनों में दिन रात की तरह महान अंतर है। कारण है कि बुद्धि योग तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है और सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। तू बुद्धि की शरण ले। समता में निरंतर स्थित रहना ही उसकी शरण लेना है। समता में स्थित रहने से ही तुझे स्वरूप से अपनी स्थिति का अनुभव होगा। कर्मों के फल का हेतु बनना अत्यंत निष्कृष्ट है। कर्म फल, कर्म सामग्री और शरीर आदि करणों में साथ अपना संबंध जोड़ लेना ही कर्म फल का हेतु बनना है। तब भगवान को 47वें श्लोक में कहकर कर्मों के फल का हेतु बनने में निषेध किया है। कर्म और कर्म फल का विभाग अलग है तथा इन दोनों से रहित जो नित्य तत्व है उसका विभाग अलग है। वह नित्य तत्व नित्य कर्म फल के आश्रित हो जाए, इसके समान निष्कृष्टता और क्या होगी। परिशिष्ट भाव। योग की अपेक्षा कर्म दूसरे से ही निष्कृष्ट है अर्थात कल्याणकारक नहीं है। जैसे पर्वत से अणु बहुत दूर है अर्थात अणु को पर्वत से पास रखकर दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे ही योग से कर्म बहुत दूर है अर्थात योग और कर्म की तुलना नहीं की जा सकती। कर्मों में योग ही कुशलता है, इसलिए योग के बिना कर्म निष्कृष्ट है, निरर्थक है और बाधक है। कर्म योग में कर्म कारण सापेक्ष पर योग कारण निरपेक्ष है। योग की प्राप्ति कर्म से नहीं होती पितृ सेवा त्याग से होती है। अतः कर्मयोग कर्म नहीं है। कर्मयोग करण निरपेक्ष अर्थात विवेक प्रधान साधन है। अगर सेवा त्याग की प्रधानता न हो तो कर्म होगा, कर्मयोग होगा ही नहीं। समता तो परमात्म तत्व की प्राप्ति करने वाली है, पर सकाम कर्म से जन्म मरण देने वाला है। इसे साधक को समता का ही आश्रय लेना चाहिए, समता में ही स्थित रहना चाहिए। समता में स्थित होने से वह दीन नहीं रहेगा, पितृ कृतज्ञ ज्ञातवास और प्राप्त प्रव्य हो जाएगा, परंतु जो काम पूर्वक अपने कर्म करता है वह सदा दिन बुद्धि ही रहता है। गीता में कर्म योग के लिए 3 शब्द आए हैं, बुद्धि योग और बुद्धि योग। कर्म योग में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत योग की प्रधानता है। योग बुद्धि और बुद्धि योग तीनों एक ही अर्थ हैं। कर्म योग में व्यवसाय मृत्युमा बुद्धि की प्रधानता होने से उसको बुद्धि कहा जाता है और विवेक पूर्वक त्याग की प्रधानता होने से इसको योग या बुद्धि योग कहा गया है। ध्यान योग में मन की और कर्म योग की बुद्धि प्रधानता है। मन के निरोध में स्थिरता और चंचलता दोनों बहुत दूर तक रहती हैं, क्योंकि इसमें साधक मन को संसार से हटाना और परमात्म के लगाना चाहता है। मन को संसार से हटाने पर संसार को सत्ता बना रहती है। सिद्धांत है कि जब तक दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकता। इसलिए समाधि तक पहुंचने पर भी समाधि और व्युत्थान ये 2 अवस्थाएं रहती हैं, परंतु बुद्धि की प्रधानता तो रहने पर कर्मयोग के विवेक की मुख्यता रहती है। विवेक में सत और असत दोनों रहते हैं। कर्मयोग के असत वस्तु को सेवा सामग्री मानकर उनको दूसरी सेवा में लगा देता है, उसको असत का त्याग शीघ्र और सुगमता पूर्वक हो जाता है। मन का निरोध करना निरंतर नहीं होता, परंतु समय समय पर और एकांत में, परंतु विवेकात्मकता में बुद्धि यथार्थ बुद्धि का एक निश्चय निरंतर रहता है। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।